हमारे प्रोग्राम के दरमियान तशरीफ़ लाए नवानी यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब शहबाज अली कुद्दूसी साहब, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। इससे कबल के मैं अपने मेहमान मुअज़्ज़म को दावत दूँ, उनकी नज़र यह अशार करना चाहता हूँ। हक कह के कभी पछताए नहीं हम, हक कह के कभी पछताए नहीं हम, किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम, और जिंदा के दरोबाम है देरी न शनासा, जिंदा के दरोबाम है देरी न शनासा, पहुंचे हैं सरेदार तो घबराए नहीं हम। दावत खिताब दे रहा हूँ असीरे नामों से जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात बिरादर अजीज मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद सेगड़ा साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात के इजहार फरमाएं। जनाब अब्दुल हमीद सेगड़ा साहब। वनहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाल में मौजूद तमाम सामीन अस्सलामु अलैकुम। भाई हुसैन अहमद, आपके इस शेर के अंदाज में खराज तहसीन पेश करने पर मशकूर हूँ। सामीन, आज हमने इस महफिल का इनेकाद किया है। दावतनामे से, इश्तिहार से तो पहले वाज़े था, और अभी मेरी पुष्प पे ये लगा बैनर बता रहा है अज़्म तलबा कन्वेंशन। यहाँ कसीर तादाद तलबा की मौजूद है और माशाअल्लाह दोनों तबकात से है। मैं जमीयत तलबा इस्लाम भक्कर को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अमलन मिस्टर मुल्ला को इकट्ठा किया, और जेटीआई ने इससे पहले भी भक्कर में एक रिवायत डाली थी ऑल यूथ पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, जो पिछली गुज़श्ता यकजहती कश्मीर के नाम से मनाई थी। तो उसमें भी हमारा यही ख्वाब था कि हम सब इकट्ठे हों, और आज भी तमाम तबकात से मेहमानों को बुलाकर जेटीआई ने ये अमलन पैगाम दिया है कि सियासी नज़रियात अलग होना कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह ने मेरा ज़हन और बनाया, बाहर खड़े एक और शख्स का और बनाया, ये इस तरह की एक चेन है। लेकिन हम अपने बुनियादी नुकात पे एक हैं, और वो बुनियादी नुक्ता ये है कि हमारे जो तलबा हजरात हैं वो मदारिस से हों या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस स्कूल से हों, वो आज एक अजीब खस्म का शिकार हैं। मेरा यूनिवर्सिटी का जो तालिब इल्म है उसका मुद्दा नज़र है ग्रेजुएशन करूं, वो खा किसी भी फील्ड में हो, कॉमर्स में हो, फाइनेंस में हो, डॉक्टरी में हो, लाइव स्टॉक में हो, किसी भी शोबा से हो, मैं उसके बाद रोजगार से जुड़ जाऊं। और जो मदारिस के तलबा हैं उनका नुक्ता नज़र ये है कि मदरसा से फाजिल होने के बाद एक मिंबर महराब संभालें। मेरे ख्याल में इज्तिमाई तौर पर यही नुक्ता है। दोस्तों, ये बात है सच, ऐसा हो रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये सोच है मादियत वालों की कि हमने जो इल्म हासिल करना है वो बरसरे रोजगार के लिए, ये मादियत के लिए है। अगर आप इसलिए तालीम गाहों का रुख करते हो तो बड़े धोखे में हो, या आप अपने आप से भी धोखा कर रहे हो, आपके ऊपर जो आपके वालिदैन इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे भी धोखा कर रहे हो, और कौम से भी धोखा कर रहे हो।
आपको मालूम है, आप उन चंद लोगों में से हो जो मदारिस या तालीम गाहों में पहुंचते हो। कसीर तादाद लेबर के नाम पर कहीं टायर खोल रही है, कहीं टॉयलेट साफ कर रही है, कहीं सड़कों के ऊपर बिछी खाक साफ कर रही है, कहीं स्क्रू लेकर इलेक्ट्रिशियनों का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको चुना, तालीम गांव में पहुंचाया, रोजगार वो भी कमा रहे हैं। रोजगार की अगर नुक्ता नजर आप भी लेके जाते हैं, फिर फर्क क्या है? फिर आप ये महंगे महंगे सेमेस्टर्स की फीसें, घरों को छोड़कर महीनों के लिए बाहर के इस्लाम में, बाहर के शहरों में बसते हो, तो फिर क्या फायदा? मेरे पास काफी सारे लोगों की मिसाल है जो एक दिन भी स्कूल कॉलेज नहीं गए और करोड़पति हैं, लाखपति नहीं, करोड़पति हैं, लंबी लंबी गाड़ियों पे सवार हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, दुनिया की ऐशो इशरत की हर चीज उनके पास मौजूद है। भाई असल मसला यह है, आपको अपने मकसद से हटा दिया गया। जरूर ये नुक्ता नजर होना चाहिए, क्योंकि हमारी जरूरियात हैं, हमने खाना पीना है, हमने रिहाइश रखनी है, बावकार जिंदगी जीनी है। ये सिर्फ हमारी चंद दिनों के लिए जो जिंदगी है उसके लिए काविश होनी चाहिए। मादियत से निकलकर नजरियात पे आ जाओ। आज दुनिया में जो जंग छिड़ी है वो खित्तों को हासिल करने की नहीं है, वो ज़हन हासिल करने की है, वो मादियत की तरफ धकेलने की है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आज अफकारों पर हमला आवरी है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने खुद छोड़ा है नजरियात को। जब मैं शाहिद हूं एक वाकये का, मैं बीबीए किया मैंने पायनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स भक्कर से। वहां हमारे जो एमडी थे शाहिद रफीक साहब, उन्होंने एक बार हमारी क्लास है जो सेकेंड ईयर थी, कलमा तैयबा सुना क्लास से। नौतक का एक लड़का था, उसको कलमा तैयबा नहीं आता था, और नाम इतना प्यारा था, मैं नाम नहीं लेता, शायद कोई उसका वाकिफ निकल है। इतना प्यारा नाम था कि लब चूमने को वही लें, लेकिन उसको कलमा नहीं आता था, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। और दूसरी तरफ मेरा वक्त का शाखुल हदीस, फिक़ह का इमाम, उसको जब एक मखसूस लैंग्वेज में एक लेटर मिलता है, उसको ये नहीं पता चलता कि ये दावतनामा है या कोई वार्निंग नामा है। ये उसी वजह से हमने अपने आप को पीछे धकेला। तोलबा बैठिए, आप 17वीं सदी के सारे मुसलमानों की जरा लिस्ट निकाल के देखिए। वक्त का हुक्मरान शाखुल हदीस था, वक्त का हुक्मरान अजीम सिपा सालार था, वक्त का हुक्मरान बेहतरीन साइंटिस्ट था, और वक्त का हुक्मरान तहज्जुद गुजार भी था, वक्त का हुक्मरान फिक़ह के मसाइल भी हल कर रहा था, और वक्त का हुक्मरान ऐसे इंतजामी यूनिट तश्कील दे रहा था कि यूरोप की रोशनी आज उन्हीं की मरहून मिन्नत है, और उनकी तहजीब आज हम पे हावी हुई। हम तहजीब व तमद्दुन की जंग हार रहे हैं, हम रोजगार की जंग में अपने नजरियात हार रहे हैं, हम रोजगार के चक्कर में अपनों को, अपने अकाबिर को, अपने हीरोज को भूलते जा रहे हैं। मैं स्कूल यूनिवर्सिटी वालों से पूछता हूं, आपको मैं अभी पर्चा देता हूं, आप मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर 500 लफ्ज लिख कर दे दें, आप टीपू सुल्तान के ऊपर 500 लफ्ज लिख कर दे दें, ज्यादा दूर न जाएं। मैं आपसे ही मोहम्मद अली जिन्ना का कहता हूं कि आप मुझे किसी का कॉपी किया हुआ नहीं, जरा उसकी जिंदगी के ऊपर एक 5 लाइनों का जुमला लिख कर दे दें, नहीं देख सकते। और मैं यही गिला अपने मदारिस के उससे भी करूंगा कि जहां जाबिर बिन हयान, अल बैरूनी, मूसा अल खाज़मी जैसे आलिम लोगों ने, उन्होंने जहां रियाजी के मसाइल हल किए, जहां तिब के मसाइल हल किए, जहां कीमिया
और दूसरे अलूम फनूना के जो मसाइल हल किए। मैं आज आपको एक इंग्लिश का एक इतना सा वर्क देता हूँ, आप ट्रांसलेट कर दें। इंग्लिश पढ़ना जुर्म नहीं है। आज कौमों पे उजारादारी जब इंग्लिश की है, जब आपका मुकाबल इंग्लिश में है, आप अपनी सीरत को ना छोड़ें, अपनी सूरत को ना छोड़ें, अपने नजरियात को ना छोड़ें, लेकिन ज़बानें पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। ज़बानें तो मुकाबले के लिए आपके पास हथियार है। इसकी वाज़ेह मिसाल यही हमारे करीब के मुल्क अफगानिस्तान के मुजाहिदीन हैं। मैंने एक फीचर में पढ़ा है कि जब ये इनसे डायलॉग जो अभी रिसेंट हुए हैं, मुझे आपको एक ऐसा वीडियो या ऐसी तस्वीर दिखा दें, अमेरिका के हाई क्वालिफाइड डेजिग्नेशन जो था मुज़ाकराती, उसके साथ जब ये तालिबान मुज़ाकरात कर रहे थे तो दरमियान में कोई ट्रांसलेटर बैठा था। कोई मुझे बता दे कि तालिबान ने पश्तो में बात की और उन्होंने अंग्रेजी में नहीं। इतने दुनिया का नक्शा बदलने वाले मुज़ाकरात हो रहे थे और ये दोनों आपस में डायरेक्टली कर रहे थे। आपकी तहजीब आपको जबानों से नहीं रोकती। आप इस परेशानी में, इस कंफ्यूजन में ना जाएं, लेकिन अपने नजरियात भी ना छोड़ें, अपने आप को इस तहजीबों की जंग से। मुझे बताएं, अमेरिका ने अफगानिस्तान फतह किया, वहां किसी अंग्रेज को हुक्मरान लगाया? इराक फतह हुआ, वहां कोई अंग्रेज हुक्मरान है? लीबिया तय हुआ, वहां कोई अंग्रेज हुक्मरान है? मिस्र का तख्ता उल्टा मिर्सी का, वहां क्या अंग्रेज हुक्मरान है? उन्होंने हुक्मरान हमारे तबके के बिठाए हैं। मैंने बताया ये खित्तों की जंग नहीं है, ज़हनों जीतने की जंग है। ये जंग जीतने के लिए दुनिया आप पे चढ़ दौड़ी है और हमारा ये आलम है कि मुझे फिक्र है तो यही कि यूनिवर्सिटी से निकलूंगा तो किस इदारे में जाऊंगा। आज इस अज़्म से जाओ, आप एक जरूर बेहतरीन CGPA के साथ डिग्री लें, आप एक जबरदस्त किस्म के जबरदस्त अंदाज में फाजिल बने, लेकिन अपनी तहजीब की जंग के लिए जब आप एक लायर हो के पक्के मुसलमान होगे, जब आप झूठ का मुकदमा नहीं लड़ोगे, जब आप एक डॉक्टर हो के गुर्दा फिरोश नहीं होगे, जब आप एक ट्रेडर हो के स्टॉकिस्ट नहीं होंगे, जब आप एक मैन्युफैक्चरर की सूरत में जहर पैदा करने वाले नहीं होंगे, आपका मुआशरा भी तरक्की करेगा, आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, आपके जवान भी तरक्की करेंगे। और दूसरी तरफ जब आपका फाजिल जब लोगों में मोहब्बतें बांटेगा, जब उसका मिंबर लोगों को तबलीग करेगा, जब उनको राह निजात और शरीयत के असूल बतलाएगा, किसी के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए नहीं होगा, तो फिर देखना ना आप किसी की बंदूक से घबराओगे, ना किसी की तलवार से, ना किसी की जलगार से, फिर आप होंगे और आपका नाम होगा। ये अज़्म है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। रोजगार से हटके रोजगार जरूर अपनाओ, कस्बे हलाल भी बहुत बड़ी नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में ये है कि लोग रिज़्क़ हलाल से हट जाएंगे, रिज़्क़ हलाल नहीं होगा। तो वक्त की कमी के बायस मैं इतनी ही अर्ज करूंगा कि नौजवानों अज़्म लेकर निकलो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अपने ऊपर लाएंगे, अपने मुल्क में लाएंगे, अपने गली कूचे में लाएंगे। जब अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सिर्फ पगड़ी, दाढ़ी और जुब्बा अमामा नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पढ़ो, सीरत पढ़ो, यूनिवर्सिटी वाला भी पढ़े, मदारिस वाला तो पहले पढ़ रहा है, फिर आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में क्या था और हमारा मुआशरा उन छोटी छोटी चीज़ों को अपना के कहाँ पहुँच सकता। फिर यह ज़िले को भी रंग लगेगा, मुल्क को भी रंग लगेगा। लेकिन अगर मेरे तौलबा जो इतने पैसा भर के ये भी रोज़गार के लिए दौड़े, बाहर एक लेबर वाला भी उसी के लिए दौड़े, फिर ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। चाहे चाइना CPEC दे दे, चाहे अमेरिका आपको न्यूक्लियर एटमी प्लांटों की भरमार करके दे दे, चाहे यहाँ नौकरियों के बुछाड़ हो जाए, मुल्क तरक्की कभी नहीं करेगा। ऐसे गुलाम रहोगे। आज़ाद चाहते हो अपनी
जो मेन नजरियाती नुकात हैं उनके ऊपर डट जाओ। रोजगार अल्लाह पाक देगा, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने पहले कर रखा है। रोजगार से हटके अपने तहजीब व तमद्दन को अपनाओ, अपने बुजुर्गों को पढ़ो, उन्होंने क्या किया था, उनकी वो क्यों पूरी दुनिया के ऊपर बरसर इक़्तिदार थे। वो जुब्बा भी पहनते थे, वो दाढ़ी भी रखते थे, सरों पे अमामे भी होते थे, और फिर भी पूरी दुनिया उनकी गुलाम थी। वजह यही थी, वो रोज़गार को ज़रिया नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का नफाज करते थे, अपने ऊपर भी, अपनी रियासत के ऊपर भी। तभी ये जब हमारे मुल्क के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती की हुर्मत भी यलगार में हो, तो फिर कैसे हम तरक्की के जीने देखें। दोस्तों, अपने ऊपर अपनाओ, अपने दोस्तों को दावत दो, यही अज़्म है, यही कन्वेंशन है। आखिर में एक बार फिर अपनी तमाम जमीयत उलमा इस्लाम में भी साबका इन्हीं के प्लेटफार्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त बख्शी और JUI के प्लेटफार्म पे पहुँचाया। इन्हीं की ये काविशें थीं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतने ज़बरदस्त माहौल के अंदर हमेशा से होता है कि जी मौलवी घसीट के मस्जिद मदरसा में बिठा देते हैं। इतना बड़ा खर्च करके ज़रूर खर्च हुआ, टाइम लगा, इन्होंने एक एक बंदे के पास गए, बुलाया, तो उसका मकसद यही है कि ऐसे तकरीरें सुन के चले न जाना। खुदारा अपनी ज़िंदगी का एक असूल अपनाओ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, रोज़गार की दौड़ से निकल के नज़रियात की तरफ भी एक झलक देख लो, ताकि आने वाली, जब मैं दीन पे नहीं आ रहा, जब मैं मुल्हिद हो रहा हूँ, तो मेरी नस्ल कैसे आएगी जो कभी देखेगी ही नहीं, जिसको जब मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा आने वाला कैसे पढ़ेगा। उनके लिए कुछ करके जाओ, ताकि कल 12 लाख लोग जिन्होंने इस मुल्क के अजीम के लिए कुर्बानी दी थी, वो आपका गिरबान ना पकड़ें। उन्होंने इसलिए नहीं दी थी, अंग्रेज़ उनको भी नौकरियां देता था, वो इसीलिए कर गए कि हम यहाँ पर अपने नज़रियात लाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह।